हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट? Nutrition is not just about looking aesthetically या cosmetically आप appealing लग रहे हो. Nutrition अगर सही नहीं होगा ना तो ना वो पढ़ पाएंगे ना वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. टॉप एथलीट्स आर डूइंग दिस. या उनके पास दे हैव बच्चा अगर टॉप भी कर रहा है ना बट उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है. यंग एज 1 साल से 1.5 साल से बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है. ऑटिज्म के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं. क्रोमोसोमल एनोमलीज बहुत हो रही हैं. आजकल फूड इज़ वेरी वेरी कंटामिनेटेड. हम सोचते हैं हम ऑर्गेनिक खाना ला रहे हैं, हम बहुत अच्छी सुपरमार्केट से परचेज कर रहे हैं. तो इसका मतलब आप एक सिंपल बेसिकल पॉइंट आज आप उठा रहे हैं सबके ऊपर कि घर का खाना इज नॉट ऑटोमेटिकली हेल्दी. If there are more than 5 ingredients, that product is harmful for you. 5 More से than ऊपर. 5. And what is food industry is calling healthy? It is labeling as healthy. It is not necessarily healthy. क्या शुगर विलेन है या शुगर खाने की फ्रीक्वेंसी विलेन है? India is the diabetes capital of the world. In women, it is causing PCOS. In elders, it is causing Alzheimer's. In blood, it is causing cancer. सॉरी, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए. I can guarantee you will have lesser family. You will understand well. Your focus will be more, and you will stay calm. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में जहाँ पे हर बोर्ड रूम, हर क्लासरूम, हर बड़ा स्कूल, हर एमएनसी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रही है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में हम इतना आगे दौड़ना चाहते हैं कि हम एक रेस में बहुत पीछे हो गए, और वो है हेल्थ की, न्यूट्रिशन की. आज एआई के ज़माने में हम एनआई को भूल गए, न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस को भूल गए. वो न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 बनाएगी, आज उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे. आज पूरे देश भर में सबमिट्स हो रहे हैं. आज पूरे देश भर में हर माँ बाप अपने बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नंबर 1 बनाना चाहता है. इस तरीके से उन पे स्ट्रेस डाला जा रहा है इस रेस को जीतने के लिए कि एनआई को हम बहुत पीछे छोड़ा है. जो आपको एक्चुअली वो एनआई जो आपको इस रेस में जिताएगा, एनआई जो आपको अच्छा बनाएगा, आपके फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करेगा, उस न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस को हम भूल गए. क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं कि आज वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और इन पे ही फोकस्ड रहे और अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल जाए? वेलकम टू फिट स्ट्रीट ऑन एयर. माय नेम इज़ मुकुंद शर्मा एंड आज इस न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस पे बात करने के लिए हमारे साथ है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कशिका भाटिया, जो इंडिया के टॉप एमएनसीज, टॉप इंस्टीट्यूशंस में इस एनआई के ऊपर अपनी गाइडेंस, अपनी नॉलेज शेयर कर चुकी है. आज वो इंडिया के टॉप एथलीट्स को इस गाइडेंस की वजह से उनकी मेंटल फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर चुकी है, उनका गेम एनहांस कर चुकी है. वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिट स्ट्रीट ऑन एयर पे. Thank you so much for having me. मैम, एक सिंपल क्वेश्चन से आज आपके साथ स्टार्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन क्यों इम्पोर्टेंट है? That's a very good question actually. हम लोग ना अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जब हम डिस्कशन करते हैं ना, हम सोचते हैं ग्रेड्स कितने आ रहे हैं इनके, इनके मैथ्स में कितने नंबर आए, इनके ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हैं, ये 10th के बाद फिज़िक्स लेंगे, बायो लेंगे, क्या लेंगे, इन्हें नीट के लिए प्रिपेयर करना है या जेई के लिए करना है. बट वन थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ हम भूल जाते हैं कि ये सब प्रिपरेशन में ना न्यूट्रिशन सबसे मेजर रोल प्ले करता है. न्यूट्रिशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एस्थेटिकली या कॉस्मेटिकली आप अपीलिंग लग रहे हो कि हाँ कोई थिन है तो ही इज़ हैविंग अ वेरी नाइस न्यूट्रिशन, हैविंग अ गुड न्यूट्रिशन प्लेट. बट न्यूट्रिशन बच्चों के लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू 2 थिंग्स.
फर्स्ट इज़ उन्हें स्कूल का स्ट्रेस है, दे आर गोइंग थ्रू एग्जामिनेशन फेज, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स, दे आर ग्रोइंग फिजिकली बट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग मेंटली, दे आर एनालाइजिंग थिंग्स, दे आर लर्निंग थिंग्स. तो बच्चों के लिए द रीज़न वाई न्यूट्रिशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्योंकि न्यूट्रिशन अगर सही नहीं होगा ना तो ना वो पढ़ पाएंगे, ना वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, और ना ही वो कभी किसी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. वन मोर थिंग, न्यूट्रिशन जो है इतना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही पूरा रोल प्ले करता है हाउ दैट किड विल ग्रो आफ्टर 10 years. दैट इज़ वाई न्यूट्रिशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर किड्स. मैम आपको नहीं लगता कि इंडिया में पेरेंट्स स्कूलिंग बहुत कैजुअल है इस टॉपिक को लेके? उन सबको लगता है यार हमारे बच्चे बढ़ तो रहे हैं, हमारा बच्चा खेल तो रहा है, हमारा बच्चा पढ़ तो रहा है, बट क्या वो इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों पे इतना फोकस करते हैं, या उनको हम कैसे प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं कि वो इस न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस पे अपना फोकस लाए? सी, नो डाउट हम एक ऐसी सोसाइटी में हैं जहाँ पे अगर आपके सामने कोई भी एक बच्चा आएगा, 9th स्टैंडर्ड में होगा वो, तो शायद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होएगा, अच्छा बोर्ड्स है अगले साल, अब क्या करोगे? बिकॉज वी आर इन दैट मेंटालिटी. अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में है तो आप पूछोगे अब तो बोर्ड्स हैं, अब क्या करेंगे, इसके बाद कौन से कॉलेज का सोच है. यू विल हार्डली सी एनीबडी आस्किंग, अच्छा आज सुबह खाने में क्या खाया था, पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डाइट अच्छे से ले रहे हो. डू यू नो न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टॉप लेवल एथलीट्स होते हैं ना, वो अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, फोकस को इम्प्रूव करने के लिए, कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन ओमेगा 3s, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी. The reason why top athletes are doing this, yeah, उनके पास they have all the resources, they have everything, they are training like nobody else, but the reason why they are focusing on their nutrition is because they know कि actually में कोई गाड़ी है तो उसे फ्यूल तो चाहिए ना. तो वो गाड़ी चाहे आप कितने भी डिस्टेंस पे लेके जाना चाहो, जब तक उसमें फ्यूल नहीं होगा तब तक वो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी. For kids, for teenagers, for adults, for everybody, that car, that vehicle is your food. आप एक पेट्रोल वाली कार में अगर आप डीजल डाल देंगे क्या हो जाएगा? Right nutrition choice is very very important. And for parents, for teachers, for parents, for any guardian, it is very important कि सबसे पहले वो अपने बच्चों का anybody young ones in the family as well, सबका न्यूट्रिशन पे ध्यान दें. चाहे कितने भी नंबर ले आए, कुछ भी हो जाए, बच्चा अगर टॉप भी कर रहा है ना बट उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है, देन अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज कैन हैपन. हम आपने अभी यंग वंस की बात करी, इससे थोड़ा रिलेट करता हूँ. मेरा बच्चा भी आज 1 साल का है. क्या आज यंग एज 1 साल से 1.5 साल से बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है? क्या हमें उस न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस को इन यंग बच्चों के अंदर उतारना नहीं चाहिए? एब्सोल्युटली. आप मुझे बताइए, आप अपने बच्चे के सामने, आई एम प्रिज्यूमिंग आप बहुत डेलिकेटली, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, ठीक है, आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को आगे रखते होंगे. अच्छा बेटा मंदिर में हाथ जोड़ो, या कोई बड़ा आ रहा है तो प्यार से बात करो, पैर छू लो. बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है. जब बच्चा देखेगा ना पापा तो बर्गर्स खा रहे हैं, पापा पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो बच्चे को भी वही चाहिए होगा. मैम आपने ये तो बता दिया कि 1 साल के बच्चे के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक टीनेजर के लिए है. बट आज हम देखते हैं कि जो यंग मॉम्स है वो अपनी दादी नानियों इन सब के गाइडेंस में चलती है. उनको लगता है कि जो वो पहले करते थे, जो वो पहले खाते थे, जो वो पहले अपने बच्चों को सिखाते थे वही सही है. बट आज जब ये एरा, आज ये ज़माना चेंज हो गया है, आज जब लोगों की डाइट चेंज हो गई है, फूड मटेरियल चेंज हो गया है, तो क्या हमें भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहिए? सी, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो ट्रेडिशनली वो सही चल रही हैं.
जैसे यंग मॉम्स की आपने बात करी, especially I'm not just talking about after delivery, I'm talking about during that pregnancy phase. आपने नोटिस करा होगा कि हमेशा बोलते हैं अच्छा नहीं नहीं प्रेगनेंसी में घी खाओ, तिल का लड्डू खाओ, बहुत अच्छा है, बच्चा अच्छा पैदा होगा, बोन्स अच्छी होंगी बच्चे की, अच्छा बीटरूट लो, बच्चा अच्छी स्किन होगी बच्चे की, नारियल पानी लो, बाल अच्छे होंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली में वर्क करती है। अगर मदर का न्यूट्रिशन पूरा वो 9 मंथ्स बहुत अच्छा है, देन द चांसेस आर वेरी वेरी लो कि बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है बाय बर्थ। कॉन्ट्ररी टू आजकल हम बहुत देखते हैं कि ऑटिज़म के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, देर आर प्रॉब्लम्स कमिंग इन, क्रोमोसोमल एनोमलीज बहुत हो रही हैं, बच्चा बाय बर्थ कुछ ना कुछ डिफेक्ट से बॉर्न हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज देर ऑफकोर्स जेनेटिक मदर की बहुत मैटर करती है, बट जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी फेज, प्लास्टिक एक्सपोजर कितना हो रहा है, देन पोल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा है, हाउ इज़ दैट मदर की बॉडी हाउ इज़ दैट अडेप्टिंग टू दैट पोल्यूशन। आजकल फूड इज़ वेरी वेरी कंटामिनेटेड। हम सोचते हैं हम ऑर्गेनिक खाना ला रहे हैं, हम बहुत अच्छी सुपरमार्केट से परचेज कर रहे हैं, व्हाट यूजुअली इज़ प्रेजेंट फॉर 100 रुपीज़ इन अ मार्केट, हम तो इतने अच्छे लेवल से परचेज कर रहे हैं दैट इट इज़ अवेलेबल फॉर 500 एंड वी आर परचेजिंग फॉर 500। हम लोग कॉन्शियस चॉइसेस ले रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट अ बेटर ऑल्टरनेटिव, बट वी आर फॉरगेटिंग दिस थिंग कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतना ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं कि बच्चा बीमार हो सकता है। तो उसमें वो 9 मंथ्स का न्यूट्रिशन जो दादी नानी करती थी, वो 70% वर्क करता है, बट वो दादी नानी के ज़माने को ना 30 40 50 साल हो गए हैं, तब इतनी कंटामिनेशन नहीं थी। तो अब जब हम बात करते हैं, वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस इन मेकिंग माइंडफुल चॉइसेस। तो इसका मतलब आप एक सिंपल बेसिकल पॉइंट आज आप उठा रहे हैं सबके ऊपर कि घर का खाना इज़ नॉट ऑटोमेटिकली हेल्दी। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो आज हम घर में खाना खिला रहे हैं अपने बच्चों को वो हेल्दी फूड नहीं है? क्या हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं अपने पेरेंटहुड पे? दैट इज़ नॉट नेसेसरली हेल्दी। अगर आप सोचें अच्छा मैं समोसे घर पे बना लेता हूँ, यू आर एनी वे यूजिंग यू आर कुकिंग वेजिटेबल ऑयल, एंड बहुत सारे घर में रीहीट भी करते हैं हम वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल अगर मैं समोसा बनाना चाह रही हूँ तो आप सोचेंगे अच्छा नहीं, वी सॉ दिस एड ऑन टीवी, ये वाला ऑयल अच्छा है, राइस ब्रांड ले लेते हैं और सोयाबीन ले लेते हैं, ये बेटर है। बट most houses what they are doing is they are getting the oil, they are heating it, एक बार बना रहे हैं, उसके बाद उसी ऑयल को प्लास्टिक कंटेनर में डाल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम when they need to cook something वो वापस से वही ऑयल ले रहे हैं एंड दे आर रीहीटिंग एंड दे आर कुकिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, वो रीहीट करते हुए, नो डाउट दैट वाज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, बट वो जो ऑयल जब बार बार रीहीट होगा ना, इट विल रिलीज फ्री रेडिकल्स, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन जो होती है, that will be there, and your body will start ascending towards what we call fatty liver, high cholesterol issues, blood sugar fluctuations, which will, if that is not taken care about, that will lead to PCOS, diabetes and heart diseases and everything. तो जब हम घर का खाना कहते हैं ना, हमारा मतलब है दाल रोटी सब्जी दही सैलेड, ये होता है। अगर हम घर के खाने को तलने लग जाएं ये सोच के घर का ही तो है, देन दैट इज़ समथिंग विच विल क्रिएट प्रॉब्लम। हम आपने एक बात बोली कि बहुत सारे ब्रांड्स अब ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं जिनको वो बहुत हेल्दी कहते हैं। नहीं। आजकल बहुत ऑल्टरनेटिव्स आ गए। हम देखते हैं कि आज के ज़माने पे लोग मैदा से हट के वीट पे जा रहे हैं, वीट से हट के मिलेट्स पे जा रहे हैं। बट क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली हेल्दी है? क्या आज हमें उन प्रोडक्ट्स के लेबल को एक बार पढ़ना नहीं चाहिए? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो फर्स्ट थिंग, जो भी प्रोसेस चीज़ होती है ना, दैट इज़ अनहेल्दी।
किसी चीज़ की भी आप प्रोसेसिंग करेंगे, चाहे कितना ही अच्छी चीज़ ना हो, वो अनहेल्दी हो जाती है, ठीक है। योर फोकस शुड बी कि हम नेचुरल ऑर्गेनिक फूड लें विद लीस्ट प्रोसेसिंग। यस, मैदा से बेटर है वीट से बेटर है मिलेट्स, बिकॉज मिलेट्स में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स और मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसकी डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो यू आर गेटिंग दोज, देयर इज़ मोर फाइबर इन मिलेट्स। दादी नानी के ज़माने की हम बात करते हैं ना, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर रिलाइंग मोर ऑन मिलेट्स। And in fact, 2024 was even announced, Millets Year by our Honorable Prime Minister. That was just to induce that consciousness in every person's mind कि ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इतना वेस्टर्न कंट्रीज से हमें वेस्टर्न कंट्रीज से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि हम अपनी ऑर्गेनिक रूट्स, हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भूल जाएं। आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज दे आर गोइंग ऑन मिलेट्स, दे आर आई हैव क्लाइंट्स इन यूएस जो रागी मंगवाते हैं इंडिया से अपने रिलेटिव्स से। दैट इज़ जस्ट बिकॉज इंडिया वॉज एक्चुअली रिच इन ऑल दीज मटीरियल्स, but we somehow lost track of it. Now, thankfully, we are coming back. We are talking again about Ayurveda. We are talking about ठीक है sun की cycle के हिसाब से we should be eating and everything. So, yes, health impact जो है बहुत ज़्यादा है. Nutrition label read करना is one very important thing. ये आपको बच्चों को सिखानी पड़ेगी। नॉट एवरी टाइम कोई दादी नानी हमारे साथ में होगा जो हमें बता पाए ये हमारे ज़माने में था, ये खा लो। न्यूट्रिशन लेबल में सबसे प्रो टिप जो मैं सबको बताती हूँ, एंड इवन योर ऑडियंस कैन ऑल्सो लर्न दिस थिंग, जब भी आप एक न्यूट्रिशन लेबल रीड कर रहे हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। If there are more than 5 ingredients, that product is harmful for you. पाँच More से than ऊपर 5. Yes. Another tip. अगर ये ingredient list में कुछ ऐसा है जहाँ पे numbers आ रहे हैं, do not purchase it. It is chemical. Those are probably emulsifiers, those are probably stabilizers, those are chemical agents, those are basically, taste enhancers maybe. That will no doubt create a dopamine effect in your brain कि हाँ यार ये अच्छा है, ये खाते हैं, but that will create a long term bad impact on your body and you should not be eating it. तो सिर्फ ये 2 tips you can follow and you will start seeing कि आप पहले ही कितनी चीज़ें हटाने लग जाते हो. And what this food industry is calling healthy, it is labeling as healthy, it is not necessarily healthy. मैम ये तो आपने एक बहुत ही अस्टॉनिशिंग बात कर दी। आज के टाइम पे अगर हम कोई पैकेट पढ़ते तो हम उस पर शायद एक चीज़ देखते यार, ट्रांस फैट फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, शुगर फ्री है, पाम ऑयल यूज़ नहीं करा। बट आज इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है कि वो पीछे के 5 लाइन 6 लाइन पढ़ना। मैम थैंक यू सो मच, आपने ये चीज़ आज बता के इन बच्चों को, इन यंग जनरेशन को हमने ये बताने की कोशिश करी है कि आपको ब्रांड लेबलिंग पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए, कैसे लोग आपकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। मैम इसी चीज़ से रिलेट करते हुए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले इंडिया में हम सब अपना खाना भी शुगर के साथ स्टार्ट करते थे। यार कुछ मीठा हो जाए, कुछ खीर हो जाए, कोई हलवा हो जाए। बहुत शादियों में हम आज भी देखते हैं कि जहाँ पे वो कहते हैं यार पहले कुछ मीठे से स्टार्ट करें। बट आज इसी शुगर को ऐसा विलन क्रिएट कर दिया गया है कि यार लोग घबराने लग गए हैं मैम कि नहीं यार शुगर है, इसके अंदर तो शुगर है, हम नहीं शुगर खा सकते, शुगर से ये हो जाता है। तो माय क्वेश्चन इज, क्या शुगर विलेन है या शुगर खाने की फ्रीक्वेंसी विलेन है? इसका डिफरेंस क्या है मैम? सी शुगर अगेन इट इज़ हाईली प्रोसेस्ड, जो पहले अवेलेबल होती है, आप गुड़ की फॉर्म में ले रहे हैं, आप देसी खांड ले रहे हैं, दैट इज़ मच बेटर। जब वो वाइट पॉलिशिंग उस पर आ जाती है, आपने उसके अंदर से सारा आयरन एंड ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपने वो लीच आउट कर दिए, निकाल दिए। अब जो आपके पास है ना इन योर बाउल,
दैट इज़ ओनली एम्प्टी कैलोरीज, जो कुछ नहीं कर रही, बस आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि कुछ अच्छा आ रहा है, अब हम खाएंगे। वो आपका ब्लड शुगर एकदम से राइज कर रही है, जिससे क्या होगा, आपके ब्रेन को लगेगा यार मुझे और भूख लग रही है। ठीक है, कभी आप नोटिस करना, अगर आप आइसक्रीम खाना स्टार्ट करते हैं ना, यू थिंक कि नहीं नहीं आई जस्ट गो फॉर 1 स्पून, बट एक के बाद ना यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, यू वॉन्ट कि हाँ थोड़ा सा ही तो और ले रहे हैं, थोड़ा सा। बट वो थोड़ा कर करके ना वो इस लेवल पे आ जाता है दैट यू स्टार्ट गेटिंग अडिक्टेड टू इट, बिकॉज दैट इज़ क्रिएटिंग हैप्पीनेस इन योर ब्रेन कि आपको कुछ मिल गया। दैट इज़ वाई शुगर इज़, यू नो, शुगर एक हम लोग सपोर्ट फूड कहते हैं फॉर एनीबडी जो भी सैड होता है, वो होता है कि हाँ कुछ मीठा खा लेते हैं मूड अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ जस्ट फॉर सम माइक्रो सेकेंड्स, उसके बाद इट इज़ क्रिएटिंग अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। सेकेंडली, करेंटली हमारा लाइफ स्टाइल इट इज़ वेरी सेडेंट्री, तो आप अगर 1 चम्मच चीनी भी ले रहे हैं ना, तो दैट इज़ क्रिएटिंग यू नो हार्मोनल डिसफंक्शन इन योर बॉडी। जितना वो नॉर्मली हो जाता है यार, 1 चम्मच चीनी इज़ नॉट मच फॉर यू नो अ 75-80 kg बॉडी, बट क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। शुगर जो पहले होती थी दैट वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, जिसमें फाइबर भी होता है, तो इतना ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता था, अब हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी हमें कम करनी चाहिए, अदरवाइज एज यू प्रीवियसली मैंशन कि इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, this sugar is causing a lot of problem. In women it is causing PCOS, in elders it is causing Alzheimer's, in blood it is causing cancer, it is creating a lot of problem। जिसे हम सिर्फ शुगर कहते हैं, वो एक्चुअली क्लिनिकल एस्पेक्ट में ना, हॉस्पिटल में इट इज़ कॉल्ड बाय n नंबर ऑफ नेम्स, और आप कहेंगे अच्छा ये बीमारी भी शुगर से है। तो वन थिंग दैट यू कैन एक्चुअली डू फॉर योर बॉडी इज़ रहने दो शुगर। शुगर की नीड नहीं है। एक दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन आपकी बॉडी खुद उसे रिजेक्ट करने लग जाएगी, एंड देन यू विल थैंक योर सेल्फ। तो आप बेसिकली एक पॉइंट कह रहे हो कि वी आर रेजिंग अ प्री डायबिटिक जनरेशन। यस, योर क्लिनिकल रिपोर्ट्स जो HbA1c आप आज देखेंगे ना डायबिटिक है, दैट स्टार्टेड 10 years ago। 10 years ago? 10 years ago there was also one study which was published, जिसमें पूरा मतलब पॉपुलेशन का चेक करा गया था, हाउ दे वर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स डायबिटीज़। तो यार हमारी बॉडी इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। कुछ हमें इन्फेक्शन भी होता है ना, इट रेजेस टेम्परेचर, जो हम कहते हैं बुखार हो गया, बुखार इज़ बेसिकली बॉडी इज़ इटसेल्फ सो इंटेलिजेंट, वो टेम्परेचर रेज कर रही है ताकि जो भी बैक्टीरिया, जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है उसे बॉडी खुद ही किल कर दे। दैट इज़ हाउ बॉडी इज़ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ। मैम अभी हमने बात तो कर ली कि क्या खाना चाहिए, कि हमारे लिए कौन सा फूड हेल्दी है, उसमें क्या न्यूट्रिशन है, बट अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं हो जाए कि कितना खाना चाहिए। आज के टाइम पे हम सब लोग सोचते हैं कि यार हमने इतनी कैलोरीज इनटेक कर लिया, क्या उस कैलोरीज के अंदर हमें राइट न्यूट्रिशन मिला या नहीं मिला, ये कैसे पता चलेगा मैम, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि आपका कितना इनटेक आप ले रहे हो। क्वालिटी ऑफ कैलोरीज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नंबर ऑफ कैलोरीज। आपकी बॉडी के अंदर कोई मुंशी नहीं बैठा जो हिसाब लिख रहा है कि 10 कैलोरी आ गई अब 2000 बची हैं, 20 आ गई अब इतनी बची हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ कैलोरीज, आपके 300 कैलोरीज वाला सैलेड इज़ फार बेटर दैन 300 कैलोरीज की 2 काजू कतली। सो ऑफकोर्स कैलोरीज जो हैं, नंबर डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। एंड क्वालिटी से मतलब है आपके मैक्रोज एंड माइक्रोज सब बैलेंस्ड हैं। हमने कैलोरीज की बात कर ली कि कैलोरीज कितना इनटेक करना चाहिए, क्या आज हमारे बच्चों को प्रोटीन के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि उनके लिए प्रोटीन उनकी बॉडी में क्या काम करता है एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके लिए प्रोटीन। क्योंकि अभी एक मेंटालिटी बनी है कि यार प्रोटीन पाउडर मत खिलाओ, इस चीज़ के अंदर ना ये है, ये नकली प्रोटीन पाउडर। तो
क्या है प्रोटीन, कहाँ से खिलाए प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन राइट है, किस डाइट से उनको हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें मैम। देखो ये ना आजकल का इतना फैंसी ज़माना चल रहा है। पहले हवा चली थी कार्बोहाइड्रेट्स बेकार हैं, फिर हवा चली फैट्स बेकार हैं, अब चल रहा है प्रोटीन अच्छे हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन लेते रहें। मैं देख रही हूँ मेरे पास वो पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं हमें तो बस जिम में बोला गया 75 ग्राम्स प्रोटीन लेना है, तो मैं 3 बार ना चिकन ब्रेस्ट ले रहा हूँ। सो दैट इज़ बैड। आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। प्रोटीन पाउडर्स दीज आर सप्लीमेंट्स, दे कम अंडर सप्लीमेंट कैटेगरी। सप्लीमेंट्स तब काम करेंगे जब आपका बेसिक न्यूट्रिशन सही होगा। जब तक आपका बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक प्लेट सही नहीं है ना, तब तक कोई सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा, इनफैक्ट वो हार्म करेगा। सो एक बच्चे के लिए या किसी एडल्ट के लिए जिसका लाइफस्टाइल इट इज़ नॉट वेरी मच एक्सरसाइज टाइप वाला, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, फॉर देम बेसिक इंडियन खाना 2 से 3 मील्स सही है, जिसमें आपका दही भी हो जाता है, रायता की फॉर्म में हो जाता है, सैलड, दाल, रोटी, सब्ज़ी। उससे ज़्यादा आपको कुछ फैंसी चीज़ें नहीं करनी, आप बेसिक लाइफस्टाइल जिए। दैट इज़ फार बेटर दैन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट। मैम डोंट यू थिंक कि न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट की तरह इंडिया के स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को स्टार्टिंग एज से ही वो राइट नॉलेज मिल जाए, जिससे वो अपना फ्यूचर और बेटर कर पाए? शुड नॉट बी रिप्लेस मैथ्स विद न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस? ऑफ कोर्स कॉस साइन थीटा शायद इंजीनियर्स के काम आ रहे हैं, किसी नॉर्मल लेमैन के काम नहीं आ रहे बाद में। बट एक टॉपिक जो हर किसी के काम आएगा ना विल बी कि अगर मेरे सामने 2 चीज़ें रखी हैं तो मुझे क्या खाना है मेरे गोल के हिसाब से। सो येस, न्यूट्रिशन नॉलेज शुड बी कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन। तभी एक हेल्दी इंडिया, हेल्दी जनरेशन बन पाएगी। जो हम स्टार्टिंग में इन आर टीन एज, इन आर ग्रोइंग ईयर्स जो हम खा रहे हैं ना, वही आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है 10 years डाउन द लाइन। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज वेल। मैम आर किड्स आर मच शॉर्टर इन हाइट, सॉरी एक ऐसा ट्रुथ है जो इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए, आर मच शॉर्टर इन हाइट, आर मच वीकर, जबकि हम उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे रहे हैं। एज अ पेरेंट्स हमें लग रहा है कि यार हम उनको एक बेटर लाइफस्टाइल दे रहे हैं, बट तब भी आज हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में इतना पीछे, इसका क्या रीज़न हो सकता है मैम? बिकॉज पेरेंट्स आर थिंकिंग अच्छा इसकी हाइट कम है यार, अभी इसे ना ट्रेनिंग ज्वाइन करवा देते हैं, ये थोड़ा खेलेगा तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज़ दी नॉर्मल मेंटालिटी। बट वॉट पेरेंट्स आर फॉरगेटिंग इज ट्रेनिंग से आपके मसल टीयर होगा, मसल पे स्ट्रेस आएगा, पर वो मसल ग्रो कब करेगी? जब उस ट्रेनिंग के बाद उसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा प्रोटीन मिलेगा, अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड मिलेंगे, जिससे बॉडी जो है वो स्ट्रेस से रिकवर कर सके और ग्रो कर सके। वी आर फोकसिंग जस्ट ऑन ट्रेनिंग, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट शुड बी ईटिंग पोस्ट ट्रेनिंग टू रीच दैट गोल। मैम आई विल से कि ऐसे केसेस में तो जो जंक फूड्स के ऐड है वो पेरेंट्स से ज़्यादा स्मार्ट है आज, क्योंकि वो बच्चों को कन्विंस कर लेते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, एंड पेरेंट्स आज अपने बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे कि उनके लिए क्या चीज़ सही है। सी दैट इज़ समवेयर मेंटालिटी का बहुत डिफरेंस हो जाता है। आजकल के बच्चों को अगर आप टोको ना किसी चीज़ के लिए, दे थिंक हमें सब कुछ पता है। वो हमें सब कुछ पता है ना, दैट इज़ डिटीरियोरेटिंग देयर हेल्थ। एंड अल्टीमेटली पेरेंट्स इसलिए हो जाते हैं कॉन्शियस बिकॉज दे थिंक यार बच्चे को कुछ बोल दिया ये पैनिक कर जाएगा, इसे डिप्रेशन हो जाएगा। आजकल डिप्रेशन केसेस आर राइजिंग लाइक एनीथिंग। बट वन थिंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड, डिप्रेशन नहीं होगा अगर ओमेगा 3 लिए होते, डिप्रेशन नहीं होता अगर विटामिन डी सफिशिएंट होगा, पैनिक नहीं करेगा अगर इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है बच्चा। सो दैट इज़ अल्टीमेटली अ विशियस साइकिल जहाँ पे हम लोग हैं, हम बच्चे को ब्लेम कर रहे हैं बट पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड ऑन अ अदर साइड, बिकॉज पेरेंट्स के पास ही वो अथॉरिटी है। तो एक तरीके से अगर हमने इस प्रॉब्लम को आज टैकल नहीं किया, जो अभी हमारे पास टाइम है, 15 साल बाद जाके ये प्रॉब्लम और सिवियर और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बच्चों के लिए। येस ऑफ कोर्स बच्चे इंडिया
कैन बी अ नेशन जहाँ पे सुसाइडल रेट्स इंक्रीज हो जाए. डोंट वी सी सुसाइडल रेट्स बिफोर मेजर एग्जाम्स, या एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट्स के बाद दे गेट पैनिक अटैक्स एंड दे सुसाइड. हम इतने ऐसे केसेस देखते हैं. द केसेस ऑफ डिवोर्स रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो अल्टीमेटली अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन. यार आप अच्छा खाओगे, आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, यू आर हैविंग प्रॉपर स्लीप, I can guarantee you, you will have lesser arguments with your family. You will understand well, your focus will be more, and you will stay calm. मतलब अगर आज मेरे को अपनी वाइफ से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो अपना न्यूट्रिशन सही कर लूँ. न्यूट्रिशन सही कर लो. यू नो योर गट, दैट इज़ योर सेकेंड ब्रेन. गट आपका इतना सही हो जाएगा अगर आपने 5 दिन अच्छी डाइट फॉलो कर ली ना, और आपने वर्कआउट कर लिया, जस्ट 20 minutes ऑफ वर्कआउट एंड परफेक्ट डाइट. आई कैन गारंटी यू 5th day you will be very happy because your gut microbiome will be improved. और अगर 6 महीने ये डेडिकेशन दिखा दी तो गट जो है, गट सेल्स पूरे रिप्लेस हो जाते हैं 6 महीने में. You will be another person. Just 6 months and you'll see the difference yourself. And your wife will thank me later. मैम एक और इम्पॉर्टेंट बात ये, आपने अभी डिप्रेशन के बारे में बात करी. आज के टाइम पे न्यूट्रिशन को सिर्फ फिजिकल फिटनेस से जोड़ा जाता है. Right, कि यार अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, तो उसको राइट डाइट की ज़रूरत है. right. बट आपने कहा कि यार इंडिया में सुसाइडल रेट बढ़ गया है, डिप्रेशन जैसे वर्ड्स बच्चों के अंदर आ गए हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं. उसके लिए भी, मेंटल फिटनेस के लिए भी न्यूट्रिशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फिजिकल फिटनेस के लिए है. See, mental health is what? It is all about brain. और brain is what? Hormones हैं सारी उसमें. You talk about serotonin, you talk about oxytocin, dopamine, ये सब क्या है? Happy hormones. आपका राइट फूड से ना आपके ये हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होती हैं एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. सो depression, anxiety, these are something that people are seeing at Instagram and हाँ यार मुझे भी डिप्रेशन है. दे आर वूइंग अबाउट इट. उन्हें लग रहा है इट इज़ अ शो ऑफ कि हाँ मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, आई शुड बी हैविंग पिल्स एंड एनीथिंग. बट द रीज़न यू आर डिप्रेस्ड इज़ नॉट एनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट योर डाइट. आप बस कर दो ना, आप मत खाओ बाहर का खाना मत खाओ, आप मत खाओ शुगरी ड्रिंक्स एंड यू विल सी योर ब्रेन स्टार्ट्स इम्प्रूविंग, योर डोपामीन सेरोटोनिन लेवल्स आर इम्प्रूव्ड एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन even minor things around yourself and you'll start feeling happy about yourself. इंडिया एक ऐसे कल्चर में है जहाँ पे हम अपनी शुरुआत ही, दिन की शुरुआत चाय और बिस्किट से करते हैं. क्या ये कल्चर, ये जो ट्रेंड है चाय बिस्किट का, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है और ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है. आपके दिन की शुरुआत जो होती है ना, जैसे यू हैव अ बेबी राइट, आपने मेंशन करा था, तो बेबी एक हमारी बॉडी जो होती है ना, अर्ली मॉर्निंग इट इज़ लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी. ठीक है, उसे आप जो भी दोगे ना वो वैसे ही ढलेगा. सो ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी गुड एंड इट नीड्स टू बी हाई प्रोटीन. तभी आप पूरा दिन जो है ना सस्टेनेबल स्टेबलाइज्ड एनर्जी के साथ यू कैन स्पेंड योर डे एंड यू कैन वर्क एंड एवरीथिंग. चाय एंड बिस्किट, दोज आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज, दोज आर जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स. वो आपको शुगर क्रैशेस दे देता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक इन अनदर 15-20 minutes ओनली. कुछ आपको एनर्जी नहीं मिलेगी. इट इज़ बेटर टू स्टार्ट योर डे विद इन्फ्यूज्ड वाटर. जीरा बॉयल कर लो, अजवाइन बॉयल कर लो, दैट विल रिवॉर्म योर मेटाबॉलिज्म एंड देन हैव अ प्रोटीन ब्रेकफास्ट एंड दैट इज़ इट, यू आर गुड टू गो. तो मतलब अब से सुबह सुबह चाय बिस्किट छोड़ना ही बेटर है. हाँ राइट. मैम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैं भी स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ. मेरे को लगता है यार कि फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, तो सुबह सुबह स्पोर्ट्स खेलने जाऊँगा, अपना वर्कआउट करूँगा. बट आज भी मेरे को इतना डिफ़िकल्ट लगता है इतने इस बेली फैट को कम करने, कि मैं कितना ही खेल लूँ, कितना ही दौड़ लूँ, ये बेली फैट कम नहीं होता. मैम इसके लिए क्या करें? सी बेली फैट जो है ना, मोस्ट मेन आर फेसिंग बेली फैट इश्यूज बाय जीन्स, बाय जेनेटिक्स ओनली. मेन के जो सारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, इट इज़ अराउंड योर एब्डोमेन ओनली. ठीक है, सो प्राइमरीली बॉडी जो है फैट स्टोरेज जो है उसी के अराउंड करने लग जाती है. सो इफ यू बीन एन एथलीट पहले, तो आपकी बॉडी वॉज इन अ हैबिट ऑफ
सेविंग एनर्जी, ग्लाइकोजन स्टोरेज सही रखना होता है, फैट को आप स्टोर करते हैं फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो नाउ दैट यू हैव स्टॉप तो वो बेली फैट आएगा। उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप अपनी डाइट, कैलोरीज आप थोड़े you're choosing protein over bad carbohydrates, bad quality carbohydrates, so you're having good optimum fat in your body. Secondly, workout करना पड़ेगा. Until and unless you're moving your muscles, nothing is going to happen. So you need to move your muscles, only then you'll get rid of that belly fat. मैम इस पूरे पॉडकास्ट में ना मैंने सिर्फ आपसे प्रॉब्लम्स पूछी है हाँ. कि ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, हम अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मदर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। आप सम अप करके अगर हमें एक सोल्यूशन देना चाहे कि यार इन सब प्रॉब्लम्स का ये एक सोल्यूशन है और इसको फॉलो कर लोगे तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होएगा, तो वो क्या होगा मैम? Start making mindful nutrition choices. Start using your intelligence in making nutrition choices. Nutrition intelligence इतना ज़्यादा ज़रूरी है and it should be present everywhere. People should be given knowledge regarding each and every aspect of food. सेमिनार्स जो हम करते हैं, MNCs जो हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह ये टीचिंग शुड बी देयर। जब तक ये सब्जेक्ट नहीं होगा ना, जब तक आप बताएंगे नहीं, आप पढ़ाएंगे नहीं ना किसी को, तब तक नहीं पता चलेगा लोगों को कि क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशन। हम लोग बोलते हैं मैथ्स पता होनी चाहिए तभी आप बेसिक कैलकुलेशन कर पाएंगे, साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एंड दैट, बट फॉर योर ऑप्टिमल हेल्थ, फॉर योर लॉन्जेविटी, आपको न्यूट्रिशन नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस के सिवाय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। No wonder if you're earning 100 billion or 100 billion company or whatsoever, you won't be able to enjoy that money if you're compromised on your health. तो आज हमारी इस कॉन्वर्सेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हमारी यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, अगर आप न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऊपर रखेंगे तभी आप अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान, एक बेटर लाइफस्टाइल जी पाएंगे। इसलिए आप न्यूट्रिशन इंटेलिजेंस पे फोकस करिए, उसके बारे में पढ़िए, जैसे मैम ने कहा उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतारिए एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। वील बी बैक ऑन फिट स्ट्रीट ऑन एयर विद मोर न्यू टॉपिक्स, और इन न्यूट्रिशंस के ऊपर हम बात करते रहेंगे, आपको अपग्रेड करते रहेंगे और आपकी लाइफस्टाइल को हम बेटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।